नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज तो हम लोग पढ़ रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है। तो अभी हम लोग प्रस्तावना में हैं। तो मैं आज थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि भगवत गीता को स्क्रीन पे प्रस्तुत करूँ। तो देखता हूँ अगर चलता है क्या, वैसा अच्छे से शेयर हो पाता है क्या। मैं ट्राई कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी भगवत गीता में सामने देख सकते हैं और हम लोग उसको पढ़ सकते हैं ना। एक सेकंड दीजिए मुझे। हमने आमुख पढ़ा था ना। जो हमारे हमारे आचार्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने जो लेटर लिखा था सिडनी में ना, इस भगवत गीता में जो है प्रकाशित है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमको भगवान को भगवान मान के भगवत गीता पढ़नी चाहिए ना, ये बताया था। और हमको सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए ना, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। तो भगवान को कृष्ण को भगवान मान के हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। पूरा जो उसका सार था ये था ना। आमुख हमने पढ़ा था। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं स्क्रीन अपना शेयर करता हूँ। भगवत गीता हमको मिल गई है ऑनलाइन। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इसमें ही हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा बाबू। सेशन चल रहा है। सेशन। हाँ हाँ मैं आ गया। हरे। तो दिख रहा है सबको मेरा स्क्रीन? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये श्रील प्रभुपाद जी का लेटर था ना। तो यहाँ पे जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट था हमने पढ़े थे, मनुष्य को भगवत गीता की इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। केंद्र बिंदु मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है ना? क्या कि केंद्र बिंदु क्या है कि अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए ना। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस भगवत गीता को पढ़ने के लिए ना। आप लोग भी अपना समय निकाल के आए हैं, मैं भी अपना समय निकाल के आया हूँ। उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता ना। इस उद्देश्य से हम लोग ये आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे एकत्रित होके ना, जिससे कि भगवान प्रसन्न होवे कि हमारे कुछ भक्त इकट्ठा होके, एक्चुअली हम खुद को भक्त बोल रहे हैं बट वी आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम भक्त ना। हम भक्त नहीं बन सकते इतने जल्दी ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि भक्त भक्त बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये जो भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान श्री प्रभुपाद जी देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे।
कि ये लोग भगवत गीता एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं ना। इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम लोग इसमें से कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सब चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी भूमिका है, भूमिका में मंगलाचरण है ना। मंगलाचरण किस लिए होता है? मंगलाचरण होता है कि इसमें मतलब हम लोग गुरु को प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम है। फिर उसको करते हैं वस्तु निर्देश कहते हैं, और आशीर्वाद, ऐसी तीन चीजों से बना रहता है मंगलाचरण ना। आशीर्वाद मतलब भगवान की को हम लोग प्रार्थना करते कि आप आशीर्वाद दीजिए ना। आपकी कृपा के बिना हम इसको नहीं समझ सकते, गुरु की कृपा के बिना हम इसे नहीं समझ सकते ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है, ऑस्पिशियसनेस जनरेट होता है ना, सब शुभ शुभ होने लगता है। उसके लिए हम लोग हमेशा जब भी हम लोग कुछ बोलने जाते हैं या कुछ कहने जाते हैं तो मंगलाचरण बोलते हैं ना। तो यही मंगलाचरण भगवत गीता में दिया हुआ है, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना। जैसे आपको अगर कोई भी भक्त पूछेगा कि आप लोग ये जो बोलते हो मुझे कहाँ मिलेगा, तो आप उनको क्या बता सकते हो? आपको ये भगवत गीता के भूमिका पार्ट में मिल सकता है। हम्म। तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, और इसका अर्थ भी पढ़ेंगे आज, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था ना। मैं घोर अंध मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। हम्म। कब हमारे पर कृपा करेंगे, ऐसे कब अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करेंगे ना। शरण प्रदान करने का मतलब क्या? एक्चुअली हमको सेवा करना चाहिए ना, तभी तो हमको शरण मिलेगा ना। नहीं तो क्या होगा कि हम मच्छर के जैसे रहेंगे। जैसे मच्छर भी कहते हैं ना, वो भी क्या कर रहा है, वो भी संग ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, खून चूस रहा है ना। अगर हम गुरु को रियली प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु का भाव समझना होगा हमको ना। गुरु का जब भाव समझ गए तो उसके अनुरूप हमको कार्य करना चाहिए ना। ना कि फिर गुरु को खाली परेशान करते रहे हम। तो इस सब बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमको। हम्म। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितामश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। सबको प्रणाम कर रहे हैं ना, लाइन से पूरा हम लोग ने क्या किया। पहले हम लोग ने सारे गुरु के चरण कमलों को, फिर सारे वैष्णवों को, फिर जो हमारे षड गोस्वामी है ना, छह गोस्वामी है, उनको प्रणाम किया। फिर हमने प्रणाम किया कृष्ण चैतन्य ना, महाप्रभु को, फिर नित्यानंद प्रभु को, फिर अद्वैत ना, पांचों जो हमारे हैं उनको हमने प्रणाम किया। फिर हमने श्रीमती राधा रानी को प्रणाम किया, फिर कृष्ण को, ललिता सखी, विशाखा सखी ना, सबको हमने प्रणाम किया इस वंदे हम श्री गुरु में।
उसके बाद एक्चुअली जो कहते हैं ना कि गुरु को हमको ना, क्योंकि हमको आदर देना है, तो गुरु एक्चुअली हमारे जो साथ में हम जिनके उठ बैठ रहे हैं वो भी हमारे गुरु हैं ना, जिनसे भी हमको शिक्षा मिलती है वो हमारे गुरु हैं ना। तो इसीलिए हमको उनको वैसा मान भी देना चाहिए ना। लेकिन जो दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, उनका वो गुरु तो है ही, लेकिन जिनको हम जिनसे कुछ सीख रहे हैं ना, तो न कहते हुए भी वे हमारे गुरु हैं ना। इसका भी हमको याद रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हमको अगर कहीं से हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु आ गए, तो हम उनको देख के बहुत आदर सम्मान देते हैं। वहीं हमारे बगल में जो हमारे साथ खड़े हैं वैष्णव ना, जिन जो हमारे मित्र के रूप में भी हैं, लेकिन हम उनको इतना आदर नहीं देते हैं ना। लेकिन थोड़ा हमको हमारे अंदर उनके लिए भी आदर की भावना रहनी चाहिए, जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं ना। ये हमारा एक्चुअली वैष्णव एटिकेट है ना, कल्चर है। ऑफ कोर्स गुरु को तो ज्यादा मान देना ही देना चाहिए ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हम जिन संग में हैं, जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं, उनको भी हमको बहुत आदर सम्मान देना चाहिए। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा देखता हूँ ये फुल स्क्रीन होता है क्या। नहीं, सॉरी। यस, F11। तो हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसा कह रहे हैं ना क्या। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ ना। दुखियों के सखा है ना, जो दुखी है उनके सखा है। भगवान का याद आएगा जब दुख में है, जैसे भगवान का याद आएगा, दुख शांत हो जाएगा हमारा ना। वो दुख दुख रहेगा ही नहीं ना। जब हम कृष्ण के संग में हैं, कृष्ण को बार बार याद कर रहे हैं, तो जब कृष्ण के संग में तो दुख आने का सवाल ही नहीं उठता है ना? ऐसे ये भाव हो जाएगा हमारा ना, तो हमको दुख दुखी नहीं लगेगा। जैसे हम देखते हैं ना कि कुंती महारानी ना, इतने दुख उन्होंने झेले हैं ना। वो कौन थी? कृष्ण की बुआ थी ना। उनको कितने दुख मिले हैं, लेकिन वो क्या बोलती है, मिलने दो दुख, मुझे बहुत अच्छा है। मुझे इससे कृष्ण मेरी मदद के लिए आते हैं, कृष्ण मेरे साथ रहते हैं। जब मुझे दुख आता है, मुझे कृष्ण की याद आती है ना, तो मेरे लिए ऐसे बहुत दुख मुझे चलेंगे। ऐसा कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमको, हमारा इतना तो भाव नहीं हम बोले कि हमको दुख दो ना, हमारा इतना वो है नहीं। लेकिन एटलीस्ट जब दुख आए तो हमको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए ना। तो इससे क्या होगा, हमारा दुख कम हो जाएगा, क्योंकि दुख जो आया है वो कृष्ण की इच्छा है, उससे दुख आया है ना। तो उससे हमको थोड़ा सहन करने की शक्ति मिलेगी, क्योंकि जब कृष्ण की इच्छा है, तो मुझे कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करना होगा और उस दुख को झेलना होगा। उस दुख दुख को दुख मान के रोते नहीं रहना है। तो कृष्ण की इच्छा है, दुख को सहो, हाँ, टॉलरेट करना है हमको। शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्यस्य ताम तितिक्षस्व भारत। हाँ? जब दुख आया है तो उसको सहना है। सहन करना है। जैसे हम सर्दी गर्मी को सहन कर जाते हैं, बारिश को सहन कर जाते हैं ना। दुख सुख आएगा ना, लेकिन उसको हमको टॉलरेट करना है, सहना है, सहन करना है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। कौन? श्रीमती राधा रानी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
इसका अर्थ क्या है? मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित तथा जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। ना कौन दयालु हैं? हम्म। ना कौन दयालु है? वैष्णव। ना वैष्णव है जो पतित जीवात्माओं के प्रति दयालु, अत्यंत दयालु होते हैं। ना दयालु होते तभी तो जा जाके सबको बोलते हैं, लो भगवत गीता, लो भगवत गीता लो, खरीदो इसको, इसको पढ़ो, आपका जीवन तर जाएगा। हम्म। ऐसा करके क्यों जाके सबके जनों जनों के बीच में जाके बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि थोड़ा एक माला जप करो ना, भीख मांगते एक माला जप करो। जब मंदिर में जब हमारे जन्माष्टमी रहती तो सबसे जाके कहते कि थोड़ा कुछ दान दे दो, कुछ दान दे दो। ना क्यों है ये सब हम भीख मांगते हैं? इसलिए भीख मांगते हैं जिससे कि उनके ऊपर कृपा होए। ना हमारा हृदय बहुत दया से भरा हुआ है। ना जो कहते हैं कि वैष्णव दयालु होते हैं, इसीलिए जाके दूसरों के से भीख मांगते हैं, जिससे कि अगर वो जो धन देंगे तो उनको सुकृति मिलेगी भक्ति करने की। ना आज नहीं कर रहे लेकिन वो कल वो भक्ति करने लग जाएंगे। हाँ, उनका धन जब भगवान की सेवा में लगेगा। इसीलिए भक्त जाके जब भी जन्माष्टमी में जाके थोड़ा उनसे कुछ मांगते हैं कि दे दो, 100 रुपए, 50 रुपए, अरे 5 रुपए है तो 5 ही रुपए दे दो, कम से कम आपके नाम पे वो लग जाएगा। हाँ, ऐसे करके हम लोग सबसे वो करते हैं ना, किताब खरीदने के लिए बोलते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी सेवा है एक्चुअली। हाँ, सब नहीं कर पाते, जिसको कृपा मिलती है वही ये सेवा कर पाता है। हाँ? हम्म। फिर है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। अभी देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग बहुत ध्यान से इसका अर्थ हम सुनेंगे। ना कृपया आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इसका अर्थ, क्योंकि वापस हम इसको कब पढ़ पाएंगे हमको पता नहीं। ट्राई करेंगे वापस एक बार पीछे आके इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिए। हाँ, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में मैं अमेरिकी महिला ने हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। यही प्रॉब्लम है ना, जो भी संस्करण अवेलेबल है उसमें भाष्यकार ने क्या किया है, भगवत गीता यथारूप के मर्म को स्पर्श किया ही नहीं है। जो मर्म है ना, जो उसका एकदम गुह्य है चीज, उसको स्पर्श ही नहीं किया है। किस लिए भगवत गीता बोली गई है, क्या उसका बोलते हैं ना सार है, या क्या उसका इम्पोर्टेंस है ना, उसके बारे में बात ही नहीं किया गया है। भगवत गीता का मर्म में भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सा के आदेशानुसार होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसको वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। ना, ना कि इसलिए बोलते हैं श्री भगवान उवाच।
और ऊपर जो बता रहे हैं कि चिकित्सा जैसा बताया गया है ना डॉक्टर, या उस कोई बॉटल हम खरीदते हैं, बॉटल पे लिखा रहता है ना कि 2 स्पून पीना है, या 25 ml आपको लेना है सुबह शाम 2 बार, 25 25 ml ऐसे डायरेक्शंस दिए रहते हैं ना, हाउ टू टेक दैट मेडिसिन। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, तो वैसे ही भगवत गीता में भी बताया गया है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में किया हुआ है ना, श्री भगवान उवाच। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अन्य अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है ना, जैसे भगवान ब्रह्मा भी बोल देते, भगवान शिव ना, हम ऐसे यूज करते हैं। अरे और प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। इन चारों वैष्णव के जो बोनाफाइड संप्रदाय है, जो अधिकृत संप्रदाय है, उन्होंने बोला है क्या? कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, इसका घोषणा किया है, बोला है वो लोग ने। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम में भी बोला गया है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए, जैसे भगवान ने बताया, इसलिए इसको क्या बोला गया? एज इट इज ना, यथारूप, हिंदी में जैसा है वैसे ही हमको स्वीकार करना चाहिए। हम्म। हाँ। और जैसे यहाँ पर हमने ये जो मंत्र दिया है हरे कृष्ण ना, इसका मंत्र का अर्थ है कि हे भगवान, मुझे आप सेवा में लगाइए ना। जब हम चैंट करते हैं तो ये इसका अर्थ है ना, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए ना। ये बार बार हम चैंट कर रहे हैं, ये अर्थ है इसका ना, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जब भगवान हमको अपनी सेवा में लगाएंगे ना, तब हमको पीछे पीठ नहीं दिखानी है कि अरे नहीं नहीं, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं थोड़ा मन नहीं है मेरा करने का। हाँ, आज कुछ तो एक्सक्यूज ढूंढ के लाते ना, जब हमारे पास कोई सेवा आती है तो हमको वैसा नहीं करना चाहिए ना। सेवा आई तो उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम मांग रहे हैं सेवा, जब सेवा आएगी तो हमको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, बाद में वो ऑटोमेटिक ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर आपकी रियली तबीयत ठीक नहीं है तो वो सेवा आपके बाद फिर ऑटोमेटिक दूसरा व्यक्ति आएगा, आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, प्रभु जी मेरे को दे दो, माता जी मेरे को दे दो, मैं करती हूँ ना। तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक सेवा ले लेंगे, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं ना, श्रीमती राधा रानी सब देख रही हैं, बराबर से आपका रिप्लेसमेंट आके पीछे आपके खड़ा हो जाए। खाली आप वो टाइम पे क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या भाव चल रहा है, इसके ऊपर सब तय होता है ना, आपको वापस से सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम्म। इसीलिए हमें जब सेवा आती तो हमारा क्या चेतना होती, क्या भाव होता है, उसके अनुसार ही हमको सेवा मिलती है ना। इसीलिए सेवा को बहुत, क्योंकि मांग रहे सेवा दो सेवा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोल के मैं सेवा मांग रहा हूँ, जब सेवा आई तो मुझे सेवा को स्वीकार करना चाहिए ना। ये अर्थ है इसका। हम्म। तो हम यहाँ थे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी हम लोग आ रहे भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में, 4.1.3 में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वेत योग प्रोक्ता वाहन हम अव्ययम विवस्वानम वे प्राह मनुर इक्ष्वाकु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, स कालेन महता योगो नष्ट परंतप, स एवायम मया ते अघ योग प्रोक्त पुरातनः
भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम हृत दुत्तमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। हम्म, सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ परम भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। हाँ, इसीलिए ये श्रीमद् भगवद गीता है ना, अर्जुन के माध्यम से फिर से, पहले से ही था लेकिन फिर से उसको उजागर हुआ। वे चाहते थे अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। हम्म क्या? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था ना। और क्या था? विनम्र था। ऐसे बहुत सारी उसके अंदर ये थी ना। हम देख सकते हैं ना कैसे जब वो देखा सारे कौरवों को, तो कैसा हो गया, वो रोने लग गया, हाथ कांपने लग गए ना, कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूंगा, कैसे अपने गुरु के ऊपर बाण चलाऊंगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन कितने विनम्र थे ना। नहीं तो क्या होता है कि अगर कितना मतलब वो होना चाहिए ना कि मेरे साथ क्या क्या किया है लोगों ने। वो क्या बोल रहे थे कि मैं ये सब छोड़ के कहाँ जाना चाहता हूँ, जंगल में जाके बैठ के आराम से वहां पे मैं साधना करूंगा, योग करूंगा ना। वहां पे बैठ के मैं आपका स्मरण करूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा, मुझे ये युद्ध सब नहीं लड़ना है ना। ऐसा सब बोले हो ना, क्यों? क्योंकि वो बहुत साधु स्वभाव के थे ना, इसीलिए। हम्म। वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है ना जो भगवान को भगवान माने ना। जब भक्त बनेगा तभी गीता भी समझ में आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए ना, एक संबंध स्थापित करना होगा हमको ना, क्योंकि जब संबंध स्थापित होगा तब हमको हमारा पहला स्टेप है एक्चुअली, क्योंकि संबंध, हमको भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना ना, खुद को दास के रूप में, कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका अभी कठपुतली हूँ ना, आप जैसे नचाएंगे मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगी। इस भाव से हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए ना। खुद को सौंपना है हमको भगवान को ना। जब दास बन गए तो जैसे भगवान नचाएंगे वैसे नाचना है ना, ऐसा। इसलिए पहले संबंध स्थापित होता है ना। इसीलिए कहते हैं ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ना, अभिधेय मतलब प्रोसेस, क्या प्रोसेस है ना। प्रोसेस मतलब भक्ति प्रोसेस ना, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं ना, मांस नहीं खाना, फिर मदिरा नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना ना, ये चार नियमों का हम कट्टरता से पालन करते हैं ना। और हम 16 माला का जप करने का प्रयत्न करते हैं ना, और हम लोग नियमित भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए ना। तो ये सब क्या है, इससे भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा ना। और ये सब क्या है, अभिधेय है ना, प्रोसेस है। फिर क्या है कि भगवान का प्रेम ना, सेवा मिलना, वो क्या है, हमारा प्रयोजन है ना। प्रयोजन क्या है? भगवान की सेवा ना, ये प्रयोजन है।
और सेवा मतलब भगवत धाम जाना। हाँ? तो हम यहीं पे रह के अगर हम सेवा करने लग जाए, तो जो हम वहाँ कर रहे हैं वही सब यहाँ कर रहे हैं ना। वहां पर भी जाके ऐसे ही हमको पढ़ना है, ऐसे ही सुनना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, यही सब कार्य करना है वहां पे, सब समझना है। हाँ? ऐसे नहीं कि ये कार्य फिर बंद हो गए, नहीं। वहां जाएंगे तो इसके आगे का हमारा भगवान तो क्या है, हम अभी बस पॉइंट में चल रहा है हमारा। भगवान और बहुत अनंत भगवान के बारे में समझने के लिए, बाकी वहां जाके फिर यही सब चीजें आगे का हमको और समझना है भगवान के बारे में ना। तो ये सब सेवाओं में हमको सम्मिलित होना पड़ेगा, तब हमारा एक्चुअल में उद्धार होगा ना। तो इसीलिए भगवत धाम जाना, जाएंगे कैसे, सेवा करके। तो सेवा क्या है, हमारा प्रयोजन है ना। ठीक है, तो ये आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे ना इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि इसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा हमको, 5 प्रकार का संबंध। तो हम लोग याद रखिए आप लोग, हमने पढ़ा है 5 प्रकार का संबंध। ठीक है, यहाँ से हमको आगे पढ़ना है, पेज नंबर 20। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 मिनट। हाँ, तो हम लोग यहीं पे आज विराम लेते हैं, आगे का पढ़ेंगे। अगर किसी का छोटा प्रश्न हो तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं क्विकली, अगर बाकी लोग ड्रॉप करना चाहते हैं तो हो सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि कल मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन से, तो मैं ट्राई करूँ सेशन चालू करने का। हाँ, लेकिन देखते कितना सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ट्रेन में रहूँगा मैं, फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा हाँ करने का। ठीक है, तो आप लोग कल ट्राई करिएगा ज्वाइन करने का। ठीक है, या तो देखता हूँ अगर जमेगा तो मैं, नहीं तो रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आप लोग वही समय पे या आके सुन भी सकते हैं। देखता हूँ, या तो रिकॉर्ड करने से अच्छा एक्चुअली लाइव रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है? कोई कमेंट है? अच्छा कमेंट भी बोल सकते हो कुछ रहेगा तो। ये प्रोसेस ठीक लग रहा है जो अभी हम कर रहे हैं? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे दंडवत, कृष्णा माता जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हम्म, प्रभु जी बहुत ही अच्छा बताया है आपने मंगलाचरण का सब अर्थ। हाँ हाँ हाँ, मैं तो हमेशा सुनती हूँ लेकिन हर बार लगता है कि नया नया है, नया नया है। हाँ बहुत ही हाँ, अच्छा है, बहुत चलेगा सुंदर। माता जी। मुझे खाली यही जानना था कि ये सेटअप जो मतलब हमने अभी हाँ बहुत ही स्क्रीन अच्छे। पे दिखा रहे हैं और सब हाँ, चीजें, और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना ज्वाइन करने में? नहीं 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 ना? नहीं, और आप बहुत ही अच्छा। आपने ऐप डाउनलोड किया क्या? नहीं, ऐप नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया। हाँ, तो किड्स आप फिर लाइफस्टाइल से हब। भेजिए, मैं डाउनलोड करूंगी, फिर से भेजिए प्लीज। चलेगा माता जी, किड्स लाइफस्टाइल हब करके प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च मारना है, और उसको इंस्टॉल कर लेना है एंड्रॉयड ऐप में, एंड्रॉयड मोबाइल में। एंड्रॉयड मोबाइल। मतलब आपका जो मोबाइल होगा ना एंड्रॉयड का, अगर एप्पल आईफोन नहीं है तो एंड्रॉयड होगा आपके पास। नहीं है, नहीं है। हाँ, एप्पल का नहीं है ना, तो आप एप्पल नहीं है। कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ हम्म। पे किड्स लाइफस्टाइल हब डालिए, और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा गूगल ओके। आईडी से। ओके। हम्म, तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी का। ओके। ओके, बता दूंगी मैं किसी को। ठीक है माता जी। ओके। हरी। तो वहां से क्या होगा ना, आपको डायरेक्ट आपको ये दिखेगा, ये सेशन सब आपको जाके श्रीमद् ओके। भगवत गीता का ऐड करना पड़ेगा, और आपको तुरंत वहां पे मिल जाएगा ये ओके। ओके। ना। ओके। तो आपको मतलब फिर वेट नहीं करना पड़ेगा कब ये आएगा जूम मीटिंग का इनवाइट, डायरेक्ट वहां पे लाइव हो जाता है ओके। उस ऐप चलो। में। चले। चले। ठीक है, ठीक है, ये सब आपके माध्यम से मैंने सबको बताया है, जो भी आगे ये वीडियो देखेंगे तो कृपया करके आप सभी, किड्स लाइफस्टाइल हब नामक एक ऐप है जो एंड्रॉयड
मोबाइल में उपलब्ध है। तो उसको इंस्टॉल करिए और गूगल से लॉग इन करिए, और फिर श्रीमद् भगवत गीता या भगवत गीता एज इट इज करके एक बनाया है मैंने ना, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उसको जाके क्लिक करिए, ऐड टू लाइब्रेरी करिए, वो ऐड हो गया, फिर आपको लाइब्रेरी में दिखेगा। उसको ओपन करिए, और फिर आप जैसे प्रीफेस सेशन 1, प्रीफेस सेशन 2, फिर प्रीफेस सेशन 3, ऐसे करके रहेंगे। और उसमें आपको क्लिक करना है, जो सेशन आपने देख लिया है तो वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये एक टाइप का कोर्स है। आपने अगर पूरा रीडिंग कर लिया तो आपका 100% कंप्लीट आएगा ना। तो इससे ट्रैकिंग भी होगा। और मैं प्रयास करूंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी रखूंगा, जिससे कि हमारा थोड़ा, हम उसका क्वेश्चन आंसर भी दें ना। और आंसर रहेंगे मतलब एमसीक्यू टाइप का। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, वो किसी को पब्लिश नहीं किया जाएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज रहेगा, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितना समझ रहा है ना। इट इज़ नॉट किसी को ऐसा जज करने के लिए, किसी उसके लिए नहीं है। जस्ट एक हमारी भी उत्सुकता रहेगी ना, उसको हम ध्यान से पढ़ें, जिससे कि मुझे एग्जाम भी देना है ना, वो भाव रहे हमारा। ठीक है, तो ऐसा सब करने का प्लान है, इसीलिए इसको ऑनलाइन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ज़्यादा समय लेने के लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, कल फिर मिलेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर उसके अगले दिन ना। थोड़ा मैं 6-7 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। तो शायद 18-19 को रिटर्न आऊँगा। तो फिर थोड़ा प्रॉपर सेटअप रहेगा, नहीं तो फिर वीडियो बंद रहेगा, और शेयर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जैसा भी देखता हूँ कैसे जमता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।